आर डी शर्मा सॉल्यूशन क्लास 12 चैप्टर 3 है ये बाइनरी ऑपरेशन। एक्सरसाइज है 3.2। इसमें पहला क्वेश्चन है लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। तो स्टार किस पे है? नेचुरल नंबर पे। डिफाइंड किस तरीके से है? ए स्टार बी बराबर एलसीएम ऑफ ए बी का एलसीएम फॉर ऑल ए और बी, जिसमें ए और बी कहां से आएंगे? नेचुरल नंबर से आएंगे। तो आपका पहला पार्ट जो है इसमें कहा गया है फाइंड 2 स्टार 4 और 3 स्टार 5 और 1 स्टार 6। तो 2 और 4 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालना है किसका? 2 और 4 का। ये कितना निकल के आएगा? 2 और 4 इस तरीके से निकालते हैं हम। 2 1 2 2 4, तो 2 इंटू 2 4, ये आपका 4 हो गया। 3 और 5 दोनों में कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है, तो ये आपका 5 3 15 हो जाएगा और 6 और 1 में 6 हो जाएगा। जो सेकंड पार्ट है उसमें पूछा गया है चेक द कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी ऑफ स्टार ऑन एन। तो कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी को करने के लिए सबसे पहले कम्यूट वाला देखते हैं। देखिए ए और बी यदि एन को बिलोंग करते हैं और सीधा बोला गया है कि ए स्टार बी आपका क्या है? एलसीएम है ए कमा बी का। कम्यूटेटिविटी का मतलब होता है ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होना चाहिए। ओके, तो ए स्टार बी एलसीएम ए बी का क्या होगा? एलसीएम ए बी। अब मैं ए बी का एलसीएम में अगर बी स्टार ए करूं तो भी एलसीएम बी ए का भी वही होगा। जैसे अभी हमने देखा कि 3 और 5 का एलसीएम भी 15 होगा और 5 और 3 का एलसीएम भी आपका 15 होगा। तो इसका मतलब ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए है। तो ये आपका कम्यूटेटिविटी हो गई। अब हम आते हैं एसोसिएटिविटी पे। इस पे ये देख लिया हमने। एसोसिएटिविटी का मतलब ये होता है, इसको देखिए ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम इन दोनों को कर लें, फिर इसके साथ ये कर लें, और उस दूसरे में हम पहले इनको करें फिर इसके साथ करें। राइट? तो आप देखिए कि अगर मैं आपको 3 वैल्यू दूं, 3 वैल्यू, क्योंकि इसका एलसीएम निकालना है, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसका इसके साथ एलसीएम निकालना है। राइट? और ये नेचुरल नंबर है, तो आप ले लीजिए 3 और 1, 3 और 5 ले लीजिए। ठीक है जी। अब 1 स्टार 3 स्टार 5 कर लीजिए। आप पहले इसका ले लीजिए। 5 3 15, 1 स्टार, तो क्या होगा? 15 और 1 का 15 होगा। यहां पर आ जाइए 1 स्टार 3 स्टार 5, तो 1 और 3 का 3 हो जाएगा। फिर इसके साथ करेंगे 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 15। तो दोनों ही केस में ये दोनों बराबर हुए, है ना? इसका मतलब ये एसोसिएटिविटी भी ये फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 2 में है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशंस आर एसोसिएटिव एंड विच आर कम्यूटेटिव। कौन सा एसोसिएटिव है, कौन सा कम्यूटेटिव है? तो पहला पार्ट इसमें जो दिया हुआ है वो बता देता हूं आपको। इसमें है स्टार ऑन एन, नेचुरल नंबर पे है। डिफाइंड बाय, किस तरीके से डिफाइंड है ये? ए स्टार बी बराबर 1, जिसमें ए और बी दोनों बिलोंग करते हैं इस नेचुरल नंबर में। तो चाहे आप कुछ भी करें, मतलब इस नेचुरल नंबर के सेट से 1 2 3 इनफाइनाइट तक जाएगा ये, कोई भी वैल्यू उठा लें आप, इनका ऑपरेशन हमेशा 1 ही आना है। तो कोई भी उठा लीजिए, ए बी उठा लीजिए या बी ए उठा लीजिए, ये हमेशा 1 ही आएगा। तो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो गया। दोनों में 1 ही आ रहा है, बराबर 1 भी कर देता हूं मैं। इसका मतलब ये तो सही बात है कि कम्यूटेटिव तो हो गया। एसोसिएटिविटी को देख लेते हैं। अब ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। पहले हम इसको कर लेते हैं फिर इसको कर लेंगे, इन दोनों को बराबर दिखाएंगे। तो क्योंकि किसी का भी कोई भी आप स्टार करें, ए स्टार बी, बी स्टार ए, बी स्टार सी, ये 1 ही आना है। यहां पर कर लें ए स्टार बी, ये 1 आना है। अब किसी के साथ भी किसी को करें, आना इसको 1 ही है, क्योंकि डिफाइंड ही इस तरीके से। ए स्टार 1 में भी 1 आएगा, यहाँ 1 सी स्टार 1 में भी या 1 स्टार सी में भी आपका 1 आएगा। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर होते हैं इसका मतलब ये आपका एसोसिएटिविटी भी फॉलो करती है।
अब जो सेकंड पार्ट है ये ध्यान रखिएगा, ये NCERT का क्वेश्चन है, साथ में ये CBSE 2008 में भी आया है। तो पहले इसको शुरू करते हैं कम्यूटेटिविटी से। कम्यूटेटिविटी का मतलब क्या है कि A स्टार B बराबर B स्टार A होना चाहिए। A और B दोनों आपके नेचुरल नंबर में है ना, और A स्टार B डिफाइन किया गया है A प्लस B बाई 2 से। तो A स्टार B है A प्लस B बाई 2 और B स्टार A क्या होगा B प्लस A बाई 2। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको यहां कर दीजिए, इसको यहां कर दीजिए, 1 प्लस 2 2 प्लस 1 एक ही बराबर होता है, तो A प्लस B बाई 2, ये दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब A स्टार B और B स्टार A बराबर हो गए, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव है। अब हम आते हैं अपने दूसरे वाले पार्ट में, जिसे हम कहेंगे एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या करना है, A स्टार B स्टार C और बराबर दिखाना है आपको A स्टार B स्टार C। सबसे पहले इसको दोनों को कर लें, फिर इनको कर लें, दोनों को बराबर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो पहले ये क्या है A स्टार, अब देखिए B स्टार C क्या होगा, ये होगा B प्लस C बाई 2, तो इसकी जगह B प्लस C बाई 2 रख दीजिए। A स्टार B क्या होगा, डेफिनेशन से जो डेफिनेशन इसमें दी हुई है वो है A प्लस B बाई 2, तो यहां पर लिख दीजिए A प्लस B बाई 2 स्टार C। अब यहां पर अब ये आपका एक वैल्यू हो गई, ये दूसरी वैल्यू हो गई, तो दिस प्लस मतलब पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू बाई 2 आना है, ये हो जाएगा A प्लस ये पूरी वैल्यू B प्लस C बाई 2 बाई 2, और ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा A प्लस B बाई 2, ये पहली वैल्यू हो गई प्लस दूसरी वैल्यू हो गई बाई 2। इसको देख लीजिए, ऊपर वाला कर रहा हूं अभी, 2 बेस ले लेते हैं, तो 2A प्लस B प्लस C, नीचे 2 है ही, यहाँ 2 रख दीजिए। इसमें क्या होगा A प्लस B प्लस ये 2C जाएगा बाई 2, और ये 2 है ही नीचे, तो 2। तो आप देखिए कि ये इसमें 2A है, यहाँ पर 2C है, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। ठीक है जी, ये दो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये आपका एसोसिएटिव नहीं है। स्टार जो है, ये जो ऑपरेशन आपको बताया गया है A स्टार B इज A प्लस B बाई 2, ये एसोसिएटिव नहीं है इस केस में, ध्यान रहेगा। ओके, मैं आपको एग्जांपल से भी बता देता हूं, चलिए एग्जांपल भी देख लीजिए। अब देखिए A को 1 ले लीजिए, पहले ये सब हटा देता हूं ताकि आपको क्लियर मिले। तो आप देखिए इसको, हमने A1 2 और 3 लिया, A1 B2 C3, तो 1 स्टार 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 क्या आया 2 प्लस 3 बाई 2, यानी 5 बाई 2 आ गया, और 1 स्टार 5 बाई 2 क्या हो गया 1 प्लस 5 बाई 2 बाई 2, यानी ये हो गया 2 प्लस 5 7 बाई 2, यानी 7 बाई 4 हो गया। अब हम इन दोनों को ना करके पहले 1 और 2 को करेंगे, तो 1 और 2 को कर रहे हैं पहले हम, तो 1 और 2 का क्या हो गया 1 प्लस 2 बाई 2, यानी 3 बाई 2, और यहाँ स्टार 3 है, तो 3 बाई 2 प्लस 3 बाई 2, 3 बाई 2 प्लस 3 बाई 2, ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 5, 3 6 6 बाई 2, तो ये 9 बाई 2 9 बाई 4 हो जाएगा, तो ये 7 बाई 4 है, ये 9 बाई 4 है, दोनों बराबर नहीं है। तो ये आपका एक्चुअल वैल्यू से दिखाया गया है, यानी कि A और B सिंबल से, और यहां पर आपका एक्चुअल जो नंबर्स हैं उनको यूज करके एग्जांपल लिया गया। तो आप ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, दोनों ही बात सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है लेट A बी एनी सेट कंटेनिंग मोर देन 1 एलिमेंट। कोई भी आप एक सेट ले लीजिए जो आपका नॉन एम्प्टी है, मोर देन 1 वैल्यू का मतलब यह है कि नॉन एम्प्टी सेट है। लेट स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन A डिफाइंड बाय, अब बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है A स्टार B बराबर B, मतलब आप दो वैल्यूज को करेंगे तो ये दूसरी वैल्यू यहां आनी चाहिए, ध्यान रहेगा। A स्टार B करेंगे तो दूसरी ये जो सेकंड वैल्यू है ये यहां आनी चाहिए। फॉर ऑल A एंड B बिलोंग्स टू A, ये और भी हमने यहां से उठाए, यहां से उठाए। इज स्टार कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव ऑन A, कम्यूटेटिव बताना है, एसोसिएटिव बताना है। तो पहली चीज यह है कि जो कम्यूटेटिव से शुरू करते हैं, कम्यूटेटिव में A स्टार B बराबर B स्टार A होना चाहिए। अब A स्टार B में क्या आएगा, मैंने कहा था दूसरी वैल्यू आनी चाहिए, और यहां पर क्या आनी चाहिए B स्टार A में दूसरी वैल्यू आनी चाहिए A, तो B और A बराबर नहीं है, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं। अब आइए आप एसोसिएटिव पे, तो A स्टार B स्टार C बराबर, मान के चल रहे हैं बराबर है, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। A स्टार B स्टार C, तो पहले
ऐसे करते इन दोनों को कर लेंगे, यहां पर हम इन दोनों को कर लेंगे। अब इसमें क्या आएगा, हमेशा दूसरा वैल्यू आएगी, तो यहां पर सी आ जाएगा। यहां पर क्या होगा, दूसरी वैल्यू आएगी तो ये बराबर बी स्टार सी आ जाएगा। इसमें क्या होगा आपका, हमेशा दूसरी वैल्यू आएगी तो सी आएगा, इसमें दूसरी वैल्यू आएगी यानी कि सी आएगा। तो ये दोनों बराबर हो गए, तो ये दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब ये एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखें तो तकरीबन 13 पार्ट हैं, ध्यान रखिएगा 13 पार्ट है। हर इसमें आपको कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी चेक करना है इन बाइनरी ऑपरेशन की। तो सबसे पहला पार्ट मैं बता रहा हूं आपको, इसमें कहा गया है स्टार ऑन जेड। किस तरीके से डिफाइंड है ये, डिफाइंड इस तरीके से है कि ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस ए बी, और ए और बी कहां से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं आपके जेड से। जेड मतलब आपका हो गया इंटीजर। तो चलिए ए पहला आपका, सबसे पहला हम कम्यूटेटिव देखेंगे, उसके बाद हम एसोसिएटिव देखेंगे। सारे सवाल जितने भी 13 आएंगे ना, 13 पार्ट, उन सब में देखेंगे। तो हम ए स्टार बी करके देखते हैं, यानी कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए आता है कि नहीं आता है। तो ए स्टार बी क्या आ रहा है, ए प्लस बी प्लस ए बी, तो इसको डाल दीजिए ए प्लस बी प्लस ए बी। इसमें क्या आएगा, बी और ए को रिप्लेस कर दीजिए, ए की जगह बी की जगह ए, और ए की जगह बी, और बी की जगह ए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम यहां ला दें, ए प्लस बी हो जाएगा, तो इसको यहां कर दें तो आपका ए बी आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर ये हो गया, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव है। ओके, अब आते हैं एसोसिएटिव पे। एसोसिएटिव में क्या होगा कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। पहले आप इन दोनों को कर लें, फिर आप इन दोनों को कर लें, ठीक है जी। तो ए स्टार, अब बी स्टार सी क्या मतलब है, यहां पर ए और बी को बी और सी से रिप्लेस कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी प्लस बी सी, ये हो जाएगा बी प्लस सी प्लस बी सी। ओके, यहां पर भी ऐसे करेंगे, ये तो खैर ए बी है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए ए प्लस बी प्लस ए बी स्टार सी। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसमें क्या किया जाएगा, क्योंकि अब ये पूरी एक वैल्यू है और ये पूरी दूसरी वैल्यू है, और ये यहां रखनी है। तो पहली वैल्यू यहां रखनी है ए प्लस दूसरी वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू उठा के यहां रखनी है, तो क्या हो जाएगा बी प्लस सी प्लस बी सी। और अब आपको इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस ए इंटू बी प्लस सी प्लस बी सी। तो मैं जरा दोनों को पहले कर देता हूं, फिर बताता हूं आपको, फिर हम ये वाला करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी, ये हो गया, ये पहला हो गया। मैं जरा इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको बता दूं कि सेकंड हम कर रहे हैं, ये वाला कर रहे हैं। अब इस वाले में देखिएगा कि हम पहले ये लेंगे फिर ये लेंगे, यहां ए और बी की जगह, तो ए प्लस बी प्लस ए सी, तो ये हो गया, प्लस फिर ये सी कर देंगे, प्लस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सी इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी, तो क्या बनता है ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए सी प्लस, यहां क्या बना, ये ए सी ए प्लस बी प्लस, यहां हमने लिया ए प्लस बी प्लस ए बी है, सॉरी ए बी है, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस ए बी, ये हो गया ए बी, फिर हमारा ये हो गया सी प्लस ये सी, ये आपका सी हो गया, प्लस ए सी प्लस सी बी प्लस ए बी सी। अब आप देखिए ए बी सी यहां है, ए बी सी यहां है, ठीक है जी, ए बी सी यहां है, बी सी यहां पर है, बी सी यहां पर है, ए बी यहां पर है, ए बी यहां पर था, ए बी यहां पर है, ये ए बी सी यहां पर हो गया था, ए सी यहां है और ए बी सी यहां है, तो इसका मतलब ये दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है जी। अब ये दोनों सेम हो गए, इसका मतलब ए स्टार बी स्टार सी बराबर हो गया ए स्टार बी स्टार सी। इसका मतलब जो स्टार है ये एसोसिएटिव भी है। अब सेकंड वाला देख रहे हैं, सेकंड वाले में क्या है, हम आपको कम्यूटेटिविटी चेक करेंगे। तो स्टार कैसे डिफाइंड है देखिए, थोड़ा सा इसमें स्पेशल है ये।
नेचुरल नंबर पे है, पहली चीज तो ये है कि नेचुरल नंबर है, और डिफाइंड बाय a स्टार b इक्वल्स 2 की पावर ab, ओके, फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू n। तो a स्टार b बराबर होना चाहिए b स्टार a स्टार b क्या है 2 की पावर ab, और b स्टार a क्या है 2 की पावर ba। अब a इंटू b बराबर b इंटू a होता है, तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर ab, और यहां भी ये b और a को 2 की पावर ab लिख सकते हैं। इसका मतलब दोनों बराबर है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका कम्यूटेटिविटी हो गई इसमें, ठीक है। अब हम आते हैं एसोसिएटिविटी पे। तो a स्टार, इसको जरा दूसरे कलर से करते हैं, ज्यादा बेहतर है। a स्टार b स्टार c बराबर a स्टार b स्टार c, राइट। पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को कर लेते हैं, फिर इन दोनों को कर लेंगे। तो a स्टार इसका क्या होगा bc, 2 की पावर ab के हिसाब से करेंगे तो 2 की पावर bc आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया 2 की पावर ab और स्टार c। अब इन दोनों का मतलब क्या है, आप 2 की पावर इन दोनों को उठाएंगे, यानी कि 2 की पावर a इंटू 2 की पावर bc। यहां पर क्या होगा 2 की पावर, पहले 2 की पावर ab इंटू c। तो आप देखिए कि ये दोनों बराबर नहीं है, किसी भी तरीके से आप यहां पर भी कुछ करें तो बराबर नहीं है, तो इसको नॉन बराबर कर दीजिए। ये नॉन बराबर है, इसके मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है। अब आइए तीसरे पे, थर्ड बोलता है स्टार ऑन क्यू डिफाइंड बाय। अब कैसे डिफाइंड है, अब यहां आपका है क्यू, क्यू मतलब क्या हो गया आपका, आपको पता है क्यू का मतलब क्या होता है। तो क्यू है आपका यहां पर p बाई क्यू फॉर्म, रैशनल नंबर होता है, इसमें डिफाइंड है। और डिफाइन किस तरीके से है, a स्टार b बराबर a माइनस b, ठीक है। तो हमारा a स्टार b बराबर b स्टार a आना चाहिए। a स्टार b क्या a माइनस b, b स्टार a क्या होगा b माइनस a। तो a माइनस b बराबर b माइनस a तो होता नहीं है, किसी भी क्यू में देख लीजिए। तो ये आप पहली बात है, कम्यूटेटिव तो नहीं है। अब आइए आप a स्टार b स्टार c में, यानी कि हम आप चेक करने वाले हैं, हम चेक करेंगे आपका एसोसिएटिविटी। तो a स्टार b स्टार c बराबर a स्टार b स्टार c, पहले इसको कर लेते हैं फिर हम इसको कर लेंगे। तो ये क्या होगा, ये तो आपका b स्टार c क्या हो जाएगा b माइनस c, और a स्टार c क्या होगा a माइनस b। अब इसका मतलब क्या हो गया, दिस माइनस दिस, तो a माइनस b माइनस c, ये कितना हो जाएगा a माइनस b माइनस c, ये हो जाएगा a माइनस b प्लस c हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा a माइनस b माइनस c। तो ये तो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है। अब हम आते हैं चौथे पार्ट पे। तो चौथा पार्ट कहता है आपका, अब यहां सिंबल ये चेंज हो गया ऐसे करके, ऑन क्यू, इसमें भी क्यू है, डिफाइंड बाय ए, जो भी सिंबल का नाम हो, b बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्टार b स्टार क्या ये है, इसमें स्टार बराबर b a होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका मतलब क्या है b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये तो एक ही चीज है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही लिख सकते हैं। तो दोनों हो गया आपका कम्यूटेटिव तो हो गया है। अब हम आते हैं आपके एसोसिएटिविटी पे। तो a ये सिंबल बनाएंगे, b ये सिंबल बनाएंगे, a ये सिंबल बनाएंगे, b ये सिंबल बनाएंगे, c। पहले इन दोनों को कर लेंगे, तो यहां इन दोनों को कर लेंगे। तो a सिंबल ये कितना आएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सिंबल c। इसको इससे क्या मिलेगा आपका, देखिए इसका स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर होगा, तो ये मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये मिलेगा आपको इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप इनको खोल के देख लीजिए, अगर मैं खोलता भी हूं तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस इसका होगा
बी स्क्वायर की पावर स्क्वायर यानी कि बी की पावर 4, सी स्क्वायर की पावर स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये कितना आएगा a224 प्लस b224 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप दोनों देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ये नॉन इक्वल है, इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है। अब पांचवा पार्ट है इसमें आपका सिंबल है इस तरीके से O बना हुआ या 0 है, ये Q पे है, और किस तरीके से डिफाइंड है ये AOB बराबर AB/2। ठीक है जी, तो पहला लेते हैं, A स्टार तो नहीं लिखूंगा, स्टार आदत पड़ गई स्टार की, तो AOB बराबर BOA होना चाहिए। AOB क्या है AB/2, BOA क्या है BA/2, तो A इंटू बी बी इंटू ए के बराबर होता है, तो इसको हम AB/2 ही लिख सकते हैं इस वाले को। तो ये आपका कम्यूटेटिव तो हो गया, राइट। अब एसोसिएटिविटी पे आते हैं। एसोसिएटिविटी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए हमको AOBOC बराबर AOBOC, पहले हम इन दोनों को कर लेंगे फिर इन दोनों को कर लेंगे। ये हो जाएगा A ऑपरेशन, B और C का क्या आएगा BC/2, और ये क्या आ जाएगा AB/2। अब पहले ये लेंगे फिर ये लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो A इंटू BC/2 डिवाइड बाई 2, और ये कितना आएगा, पहले वाला लेंगे दूसरा वाला लेंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो ये कितना आएगा ABC/4, और ये हो जाएगा ABC/4, दोनों तो बराबर आ गए, इसका मतलब ये एसोसिएटिव भी है। अब सिक्स्थ पे आ गए हम। सिक्स्थ क्या कहता है, यहां पर स्टार्स पे फिर लौटे आए हैं, स्टार ऑन क्यू, ये आपका क्यू हो गया, स्टार ऑन क्यू डिफाइंड बाय, डिफाइंड कैसा है, A स्टार B बराबर AB², ओके। तो फॉर ऑल A कॉमा B डिवाइड बिलोंग्स टू Q, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले A स्टार B को बराबर करेंगे B स्टार A से, अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो ये कम्यूटेटिव होगा। A स्टार B हो गया AB², B स्टार हो गया BA², ये तो बराबर नहीं है तो ये यहीं फेल हो गया, कम्यूटेटिव फेल हो गया। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत सारे पार्ट है ना, ये फेल हो गया। अब हम आते हैं दूसरे पे, दूसरा हमारा जो होगा वो आपका आएगा A स्टार B स्टार C, ये A स्टार B स्टार C, पहले इसको कर लेंगे फिर इसको कर लेंगे। A B स्टार C क्या होगा BC², AB² क्या होगा AB² स्टार C। अब क्या करते हैं, देखिए इनमें ना पहले वाले को रखते हैं, दूसरे का स्क्वायर करते हैं, तो इसको ऐसे रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे B² C की पावर 4, इसमें पहले वाले का ऐसे रखेंगे, इसका C की पावर स्क्वायर होगा। तो यहां पर देखिए बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं। अब सातवां क्या कहता है, सातवां कहता है एक तो स्टार है क्यू पे है, और किस तरीके से डिफाइंड है ये, A स्टार B बराबर A प्लस AB। चलिए साहब A स्टार B करिए, यहाँ B स्टार A करिए, इस A स्टार B क्या है A प्लस AB, और B स्टार क्या होगा, A की जगह B रखना पड़ेगा, B प्लस BA, तो B प्लस B ये तो बराबर है ही नहीं, तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। अब आइए आप एसोसिएटिविटी पे, तो वहां के लिए हम जाते हैं A स्टार B स्टार C, A स्टार B स्टार C, पहले इसको कर लेंगे फिर हम इसको कर लेंगे, राइट। चलिए BC का मतलब क्या है, B प्लस BC, A स्टार B का तो दिया ही है A प्लस AB। अब यहां पर क्या होगा, देखिए पहले हम यहां और यहां इसको रखेंगे और B की जगह इसको रखेंगे, यानी कि A प्लस A इंटू B प्लस BC, इसी तरह ये करेंगे, इसको यहां रखेंगे A प्लस AB, फिर इसको रखेंगे A प्लस AB, और फिर C को यहां रखेंगे, तो क्या मिल रहा है A प्लस AB प्लस ABC, यहां क्या मिल रहा है A प्लस AB प्लस आपका AC प्लस ABC, तो इसमें ये एडेड टर्म जरा आ गया है ना, इसलिए ये बराबर नहीं है, तो ये आपका एसोसिएटिव तो नहीं।
अब ये आपका आया एट्थ में क्या है, एट्थ में दिया है ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस 7। तो हम कर लेते हैं इसमें ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी माइनस 7, ये हो जाएगा बी प्लस ए माइनस 7। तो ये तो बराबर दिख रहे हैं, है ना। तो कम्यूटेटिव तो सही है। अब हम आते हैं एसोसिएटिव पे, देखते हैं एसोसिएटिव होता है कि नहीं होता है। एसोसिएटिव में ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। पहले इसको कर लेंगे फिर इसको कर लेंगे। तो ए स्टार बी स्टार सी में क्या आएगा, बी प्लस सी माइनस 7। ए स्टार बी में क्या आएगा, ए प्लस बी माइनस 7। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए पहले इसको रखेंगे ए को, फिर इसको रखेंगे बी प्लस सी माइनस 7 और फिर माइनस 7 करेंगे। इसमें क्या करेंगे, पहले इसको रखेंगे ए प्लस बी माइनस 7, फिर दूसरे वाले को रखेंगे फिर माइनस 7 करेंगे। तो क्या आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 7 7 14 हो गया। और ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस माइनस 14 हो गया। तो बराबर आ गया, तो एसोसिएटिव भी हो गया ये। 9th है आपका स्टार। किस तरीके से डिफाइंड है ये डिफाइंड है ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्टार बी को आपको बी स्टार ए के बराबर बताना है। तो ए स्टार बी क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बी स्टार ए क्या हो गया, बी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब आप देखिए ये बी माइनस ए का होल स्क्वायर जो होगा, क्या हम इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं? यहां पर एक शंका है, क्योंकि अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं माइनस बाहर ले लूं और स्क्वायर उसका प्लस हो जाएगा तो ए माइनस बी को लिख सकते हैं, राइट। लेकिन क्योंकि यहां पर कम्यूटेशन की बात हो रही है ना। कभी भी आप इसको, ये जो ए स्टार बी है, ए स्टार बी बी माइनस ए, अगर इसको आप किसी तरीके से यहां बता सके, कहने का मतलब मैंने अभी आपको जो बताया कि बी माइनस ए होल स्क्वायर है, अगर मैं इसको ए माइनस बी कर दूं, ऐसा हो सकता है। और क्योंकि पावर स्क्वायर है, अगर ये क्यूब होता तो गड़बड़ हो जाती, लेकिन क्योंकि स्क्वायर है तो -1 का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो +1 हो जाएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव हो गया। तो ये दोनों बराबर हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, ये इसको मैं चेंज कर रहा हूं, इसीलिए यहां थोड़ा सा डिस्कशन किया कि ये दोनों बराबर हैं। अब हम आते हैं एसोसिएटिव पे। तो एसोसिएटिव देख लेते हैं, चलिए। तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। पहले हम बी सी को कर लेंगे, यहां ए बी को कर लेंगे। तो ए स्टार, ये हो जाएगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, पहले वाले को रखेंगे और दूसरे वाले को रखेंगे, यानी कि आपको करना क्या है, यहां पर पहला वाला रखिए ए, फिर रखेंगे दूसरा वाला, ही वाला माइनस बी माइनस सी, ओके, और इसका होल स्क्वायर, फिर उसका होल स्क्वायर होगा। ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तो ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, राइट। और फिर इन दोनों को माइनस करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे। यहां पर क्या आएगा, पहले आप ये रखेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर, फिर यहां पर करेंगे माइनस सी, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, फिर इसका करेंगे होल स्क्वायर। और आप देख लीजिए, इसको अगर आप ओपन भी करते हैं, जैसे यहां पर ओपन करके दिखाया गया, मैं इसको थोड़ा सा यहीं पर रोक रहा हूं, क्योंकि अगर आप इसको ओपन भी करेंगे तो आप देखेंगे ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। ओपन करके देख लीजिएगा, ये बराबर नहीं आएंगे, तो ये एसोसिएटिव नहीं है। तो जल्दी कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको स्किप किया है, और भी आगे स्किप हो सकता है, क्योंकि 13 पार्ट है इसमें। 10th, अब आप लॉजिक तो समझ गए ना बेसिकली। अब 10th पे आ जाइए। स्टार ऑन क्यू डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल्स ए बी प्लस 1। तो ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस 1। देखिए, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए करना है हमको, तो यहां पर ए स्टार बी में आ गया ए बी प्लस 1, बी स्टार ए में हो गया बी ए प्लस 1, यानी कि ए बी प्लस 1 ही हो गया, दोनों बराबर हो गए, है ना। तो इसका मतलब ये आपका कम्यूटेटिव तो है। अब अगले पे आ जाइए, आपका एसोसिएटिव पे।
तो ए स्टार बी स्टार सी, बिकॉज ए स्टार बी स्टार सी, पहले इन दोनों को कर लेंगे फिर इन दोनों को कर लेंगे। तो ए स्टार ये हो जाएगा बी सी प्लस 1, ये हो जाएगा क्या आपका ए बी प्लस 1। अब इन दोनों में क्या करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से जोड़ देंगे। तो ए मल्टीप्लाइड बाय बी सी प्लस 1 मल्टीप्लाई हो गया प्लस 1 कर देंगे। इसमें भी ऐसे करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए ए बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1, ठीक है जी। तो ये हो गया ए बी सी प्लस ए प्लस 1 और ये हो जाएगा ए बी सी प्लस 1। यहां ये दोनों टर्म तो सेम है, यहां ए है यहां सी है, तो दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है। अब 11वां है इसमें स्टार ऑन एन डिफाइंड बाय, इसमें है ए स्टार बी बराबर ए की पावर बी, ए की पावर बी है, ए रेज बी है, तो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए करते हैं। ए की पावर बी होगा या बी की पावर ए होगा, ये बिल्कुल एक जैसे नहीं है, तो एसोसिएट ये कम्यूटेटिव तो नहीं। अब हम आएंगे इसमें एसोसिएटिव में, तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, पहले इसको कर लेते हैं फिर इसको कर लेंगे। तो ए स्टार ये हो जाएगा बी की पावर सी, ये हो जाएगा आपका ए की पावर बी और ये स्टार सी, ये बनेगा आपका, इसमें क्या होता है इसकी पावर जाएगी ए की पावर बी की पावर सी, ठीक है, और ये क्या बनेगा ए की पावर बी और उसकी पावर सी, ठीक है जी। ध्यान रखिएगा ये जो है वो तो ए की पावर बी सी बना, ये ए की पावर बी सी नहीं है, ये ए की पावर बी की पावर सी है, दोनों एक जैसे नहीं है, इसका मतलब एसोसिएटिव नहीं है। 12वां पार्ट है ये स्टार ऑन जेड ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, फटाफट करते हैं इसको। ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए अगर होगा तो हम कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव है, तो ए स्टार बी होगा ए माइनस बी, ये हो जाएगा आपका बी माइनस ए, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर इसका हम, अरे ये थर्ड में देख चुके हैं, ये हमारा जो थर्ड है ना, बस उसमें थर्ड वाले में क्यू था, यहाँ पर जेड है, ठीक है, तो ए माइनस बी माइनस ए, ये तो बिल्कुल गलत है, तो ये कम्यूटेटिव तो है नहीं। अब ए, कलर चेंज कर देता हूं इसका, यहां पर ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, देखिए डिस्कशन सेम ही है, तो पहले इसको कर लेंगे फिर इसको कर लेंगे, ये हो जाएगा ए, ये बी माइनस सी, स्टार है बीच में, यहां पर ए माइनस बी स्टार सी, हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, बनेगा ए माइनस बी प्लस सी, बनेगा ए माइनस बी माइनस सी। हम ऑलरेडी कर चुके हैं, देख चुके हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो एसोसिएटिव ये नहीं है। ओके, इसका लास्ट फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है स्टार, तो ऑन क्यू और आपको दिया क्या है, ए स्टार बी बराबर है ए बी बाय 4। पहला कर लेते हैं, ए स्टार बी क्या बी स्टार ए के बराबर है, ए बी क्या है ए बी बाय 4 और ये क्या है बी ए बाय 4। ए बी इंटू बी और बी इंटू ए बराबर होता है, तो ये दोनों सेम हो गए, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं, वाले पे आ गए। अब ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, पहले इसको कर लेंगे फिर इसको कर लेंगे, ये ए है ये बी सी बाय 4 हो जाएगा, हो जाएगा ए बी बाय 4। अब इन दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 और ये हो जाएगा आपका ए बी बाय 4 इंटू सी डिवाइडेड बाय 4, तो हो जाएगा ए बी सी बाय 4 4 16, ये भी है आपका ए बी सी बाय 4 4 16, तो ये दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब ये एसोसिएटिव हो गया, ठीक है जी। और भी पार्ट है मेरे पास 13 है, अगर आपकी किताब में एक से ज्यादा हो, इससे ज्यादा हो तो ये भी देख सकते हैं आप, ये और भी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है इफ द बाइनरी ऑपरेशन ओ, ये बाइनरी ऑपरेशन है आपका, is defined by AOB equals
देखिए इसमें है a प्लस बी माइनस ए बी, और सेट क्या दिया हुआ है? सेट जो दिया हुआ है वो है आपका q माइनस माइनस वन। इसका मतलब क्या है कि जो रैशनल नंबर का सेट है उससे माइनस वन हटा देना है फॉर और रैशनल नंबर अदर देन वन। एक के अलावा बाकी आपको माइनस वन हटा देना है। शो दैट o इज कम्यूटेटिव ऑन दिस। इसमें कम्यूटेटिव है। अब एक एक करके देखिए। सबसे पहले हम कम्यूटेटिव के लिए क्या करते हैं, हमें सीधा ए ओ बी को बी ओ ए के बराबर बता देना। ए ओ बी क्या है? ए ओ बी क्या होगा? ए प्लस बी माइनस ए बी, ये होगा ना। और बी ओ ए क्या होगा? बी प्लस ए और माइनस ए बी, है ना जी। इसको आप लिख सकते हैं, यहां कर दीजिए, इसको यहां कर दीजिए, तो ये ए प्लस बी माइनस ए बी हो गया। वैसे ये बी आएगा लेकिन मैंने इसको ए बी लिख दिया है, तो ए प्लस बी माइनस ए बी। अच्छा, ये कब इक्वल नहीं होंगे? जब आप माइनस वन लगाएंगे। अगर माइनस वन होंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन क्योंकि माइनस वन को ऑलरेडी हटा दिया गया है, ये वन को नहीं हटाया गया है, बेसिकली माइनस वन को हटाया गया है, तो इसलिए ये आपका कम्यूटेटिव हो जाएगा। सवाल संख्या 6, शो दैट द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन जेड डिफाइंड बाय। अब कैसे डिफाइन किया गया है? ये ए स्टार बी डिफाइन किया गया है 3a प्लस 7b इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव नहीं है। तो अगर आप देखिए a क्रॉस b, ये 7b है, तो a क्रॉस b बराबर b क्रॉस a कर दीजिए। देखिए बराबर आता है कि नहीं? ये होगा 3a प्लस 7b, और ये हो जाएगा आपका 3b प्लस 7a। ये क्या बराबर हो सकता है? देखिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें आइडिया नहीं, इससे नहीं बता पाएंगे। वैसे तो दिख रहा है कि नहीं होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, a की जगह आप ले लीजिए 1 और b की जगह आप ले लीजिए 2। अब देखिए, अब दोनों को देखना है, 3 इंटू ए, 3 इंटू 1 3 प्लस 7 टू 14। तो यहां क्या आएगा? 3 इंटू 2 प्लस 7 इंटू, हमने a क्या माना है 1, यह आपका आ जाएगा 17, ये आपका 3 टू 6, 6 प्लस 7 हो गया 13। तो दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं है। सवाल संख्या 7 है, ऑन द सेट z ऑफ इंटीजर्स अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाय। कैसा है? a स्टार b बराबर ए बी प्लस 1, ये दिया है। ओके, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू z, तो सेट है आपका z। प्रूव दैट स्टार इज नॉट एसोसिएटिव ऑन z। एसोसिएटिव का मतलब क्या है? a स्टार b स्टार c बराबर a स्टार b स्टार c। b और c को पहले कर देते हैं और b को पहले कर देते हैं। a स्टार बी सी को करेंगे तो क्या आएगा यहां पर? बी सी प्लस 1। ए बी को करेंगे तो क्या आएगा आपका? यही आएगा ए बी प्लस 1। अब देखिए, क्योंकि ए बी प्लस 1 है, अब इन दोनों को करना पड़ेगा, तो पहले ए को ए की जगह रख देंगे, बी की जगह बी सी प्लस 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? बी सी प्लस 1 और साथ में प्लस 1। इसमें क्या आएगा आपका? दिस और दिस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1। ये हो गया आपका ए बी सी प्लस ए प्लस 1। यह आएगा आपका ए बी सी, इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस सी प्लस 1। तो ये और ये थोड़ा सा अलग हो गया, इसीलिए ये नॉट इक्वल तो नहीं है। अगर आपने जो 4th क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट्स देखे होंगे तो उसमें 10वां पार्ट यही है। दोबारा कर रहे हैं हम इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में भी अगर आप देखें तो ये इस तरीके का सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये है सबसे पहला सवाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 सबसे पहला सवाल है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहला वाला सवाल। लेकिन फिर भी मैं इसको आपको थोड़ा सा आइडिया जरूर दे दूंगा कि कैसे इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, लेट एस बी दी सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 and let star be an operation defined by a star b। आपको दिया है a प्लस ए बी प्लस बी प्लस ए बी। इसको दोबारा लिख देता हूं, a प्लस बी प्लस ए बी।
Determine whether star is binary operation on S. If yes, check its commutativity and associativity and solve the equation 2 क्रॉस x क्रॉस 3 इक्वल 7. एक एक चीज करनी है इसमें. देखिए, पहली चीज है बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या करेंगे. अगर ए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किस सेट की, सेट इज अ रियल नंबर एक्सेप्ट -1. तो रियल नंबर में तो सब कुछ आता है, बहुत बड़ा सेट है ये. इसमें नॉर्मली सब चीजें बाइनरी रहती है नॉर्मली. तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी. देखिए, अगर ए क्रॉस बी, हमारा ए और बी हम कहां से ले रहे हैं, ए और बी हम ले रहे हैं इस आर से. तो ए बिलोंग टू आर, बी ऑल्सो बिलोंग टू आर. तो ये क्या होगा, ए प्लस बी प्लस ए बी है, ए प्लस बी प्लस ए बी. तो ये भी आपका देखिए रियल नंबर है. रियल नंबर का कोई भी ऑपरेशन करिए, ऐड करिए, मल्टीप्लाई करिए, ये सब रियल नंबर में ही आता है ना. बस -1 नहीं होना चाहिए, -1 को छोड़ के. तो क्लियर बात है कि ये आपका रियल नंबर में ही आएगा. तो ये बाइनरी ऑपरेशन तो है, राइट. अब आपको क्या करना है, आप इसमें -1 भी रख के देख सकते हैं और 1 भी रख के देख सकते हैं. -1 रख के देख सकते हैं और देख सकते हैं कि -1 पे ये बाइनरी नहीं होगा. ओके, चलिए अब हम जरा इस पे आते हैं अपने कम्यूटेटिव और एसोसिएटिविटी पे. मैं आपको जरा -1 का कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि ये a प्लस ए बी, ए प्लस बी प्लस ए बी कैसे रियल में आता है, राइट. तो आप देखिए a प्लस बी प्लस ए बी और ये दिया हुआ है a स्टार बी. तो a प्लस बी प्लस ए बी. अब मान लीजिए कि ये -1 इसका रिजल्ट आता है, क्योंकि -1 मैंने कहा कि माइनस रियल नंबर में कोई भी आए चलेगा. -1 रियल नंबर से हटा के वो सेट के लिए डिफाइन किया गया है. तो मान लीजिए इसको कंप्यूट करके -1 ही आ जाता है. मान लीजिए -1 आता है, हम प्रूव कर देंगे कि -1 में क्या होता है, क्योंकि -1 हटाया गया है ना इसमें. तो -1 नहीं आ सकता. कैसे प्रूव करेंगे, अब इसको जरा इधर ले आइए. a प्लस बी प्लस ए बी प्लस 1, ठीक है जी, बराबर 0. अब इन दोनों को एक साथ कर देते हैं. a प्लस ए बी प्लस बी प्लस 1 बराबर 0. a कर दीजिए इसमें 1 प्लस बी, ये तो b प्लस 1 है ही, बराबर 0. तो इसमें क्या करिए, b प्लस 1 या ये 1 प्लस बी प्लस 1 एक ही बात है. तो वो b प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा a और अंदर आएगा प्लस 1. तो a प्लस 1 और b प्लस 1 बराबर 0 है. इसका मतलब या तो b -1 होना चाहिए या a -1 होना चाहिए. लेकिन आपको मैंने बताया था कि a और b दोनों इस रियल सेट को बिलोंग करते हैं जिसमें -1 है ही नहीं. ये बताया था ना अभी. आर रियल सेट जिस सेट पे डिफाइंड है, आर रियल सेट में -1 है ही नहीं अंदर, इसीलिए ये गलत हो गया. ये आपका कॉन्ट्रडिक्शन है, ये फॉल्स है ना. इसका मतलब a प्लस बी प्लस ए बी बराबर -1 हो ही नहीं सकता. बाकी तो हो सकते हैं, वो तो रियल नंबर तो सबसे बड़ा सेट होता है. तो इसलिए ये आपका बाइनरी ऑपरेशन हो गया. अब कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि आपको देखना है 4th का पार्ट 1. तो मैं इसको नहीं करूंगा, मैं सीधा आपको फाइनल जो इसका पार्ट है वो बता रहा हूं. फाइनल पार्ट में आपको निकालना है, देखिए कंप्यूट करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है. 2 स्टार x स्टार 3 बराबर 7. अब यहां पर क्या है, a स्टार b क्या है, a प्लस बी प्लस ए बी. पहले ये कर लेते हैं, 2 प्लस एक्स प्लस 2x, यही है ना. स्टार 3 बराबर 7. अब इसमें a रखेंगे 2 प्लस एक्स प्लस, पहले इसको थोड़ा सा आसान और कर देते हैं. ये हो जाएगा 2 प्लस 3x स्टार 3. अब a की जगह ये रखेंगे, b की जगह ये रखेंगे. तो a प्लस बी प्लस ए बी, 3 इंटू 2 प्लस 3x बराबर 7. तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3x प्लस 3 प्लस 6 प्लस ये होगा 9x बराबर 7. तो आपका ये क्या बना, ये बना आपका 3x और प्लस 9x हो गया 12x, और ये हो गया 6 3 9 9 प्लस 2 कितना हो गया आपका, 9 प्लस 2 11 बराबर 7. ठीक है जी. और 12x बराबर हो गया 7 माइनस 11, 7 माइनस 11 होता है 4. 12x बराबर हो गया नेगेटिव ऑफ 4, x हो गया आपका नेगेटिव 4/12. तो ये हो गया 4/3 -1/3. तो इसका उत्तर जो है वो -1/3 आएगा. ठीक है. सवाल संख्या है 9 ऑन Q. सेट है आपका Q,
रैशनल नंबर है ये। स्टार इज डिनोटेड बाय ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी बाय 2। आपको बताना है कि स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, इसको एसोसिएटिव नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत अच्छा रूल है, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। पहले इन दोनों को कर लेंगे, फिर इन दोनों को कर लेंगे। ओके, चलिए साहब, तो पहले बीसी को करेंगे। ए स्टार बीसी की जगह क्या आएगा, बी माइनस सी बाई 2, बी माइनस सी बाई 2 हो गया है, बराबर ए बी की जगह तो ए माइनस बी बाई 2 आएगा। ठीक, ये दोनों अगर इक्वल है तभी होगा, ध्यान रखिएगा, ये दोनों इक्वल होंगे तभी होगा। तो अब क्या करेंगे, हम इसको हम करते हैं ये, अब क्या करेंगे, पहले इसको लेंगे फिर इसको लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ए माइनस बी माइनस सी बाई 2 डिवाइड बाय 2। यहां क्या आएगा, ए माइनस बी बाई 2 माइनस सी डिवाइड बाई 2, है ना। तो ये क्या बनेगा, हम 1 कर लेते हैं, 2 इंटू ए माइनस बी और प्लस सी बराबर, ये मैंने माइनस है ना बाहर, तो माइनस बी प्लस सी हो जाएगा ये, और नीचे 2 था, 2 2 से 4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 2 आएगा, ये 2 आएगा। यहां पर भी ऐसे करेंगे, ए माइनस बी माइनस 2c डिवाइडेड बाई 2 टू 4, ये हो गया साहब। ओके, तो ए ये हो गया 2a माइनस बी प्लस सी बाय 4, ए माइनस बी माइनस 2c बाय 4। तो देख ही रहा है कि ये तो बराबर है नहीं, तो ये नॉट एसोसिएटिव है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख के देख लेते हैं। वैल्यू में क्या रखेंगे, ए में हम रख लेते हैं 1, बी में रख लेते हैं 2, सी में रख लेते हैं 3। ये तीनों ही दोनों क्यू को बिलोंग करने चाहिए, ध्यान रखिएगा ये। तो 2a हो गया 1 माइनस बी यानी माइनस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, 2 माइनस 2 0 हो गया, 3 बाय 4, ये 3 बाय 4 आया। यहां देखते क्या आता है, ए है 1 माइनस 2 माइनस 2c हो गया 6 डिवाइडेड बाय 4, तो 1 माइनस ये हो गया आपका 8 डिवाइडेड बाय 4 हो गया, माइनस 7 बाय 4। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, ये नॉन इक्वल है, इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है। सवाल संख्या 10 है, ये Z पे है। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड है, ए स्टार बी बराबर ए प्लस 3b माइनस 4। प्रूव दैट स्टार इज नीदर एसोसिएटिव नॉर कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव तो कैसे नहीं होगा, एसोसिएटिव में आपको ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए करना है, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो हो जाएगा ए प्लस 3b माइनस 4, ये आएगा आपका b प्लस 3a माइनस 4। तो दिख ही रहा है कि ये बराबर नहीं है, तो ये तो खैर कम्यूटेटिव तो नहीं है। अब एसोसिएटिव पे आ जाते हैं। चाहे तो आप एक काम कर सकते हैं, अब ये भी कर सकते हैं कि इसमें वैल्यू रख सकते हैं, वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हैं। जैसे चलिए वैल्यू रख ही देते हैं, तो a बराबर 1 रख लेते हैं, b बराबर 2 रख लेते हैं। तो a की जगह 1 रख लेंगे, या 1 प्लस 3 इंटू b माइनस 4, तो 1 प्लस 6 माइनस 4 यानी कि 7 माइनस 4 हो गया आपका 3। यहाँ पर क्या आएगा, b 2 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 4 यानी कि 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 4 हो गया 1। तो 1 और 3 तो बराबर नहीं है, तो यहीं से प्रूव हो गया। अब वो रह गया एसोसिएटिव रह गई, इसमें ना एसोसिएटिविटी भी बता दें। तो एसोसिएटिविटी के लिए जरा मैं ये हटा देता हूं सारा, कोई और कलर लेंगे बढ़िया सा और फिर इसको करेंगे, है ना, और डार्क ले लेते हैं। ओके, तो इसमें क्या करना है, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। पहले इसको कर लेंगे फिर इसको कर लेंगे, तो ए स्टार, अब क्या है, ये है a प्लस 3b माइनस 4, ये बताया गया, तो ये बन जाएगा आपका b प्लस 3c माइनस 4। ये तो खैर ये रहेगा a प्लस 3b माइनस 4। अब पहले वाले a में ये रखेंगे, b में ये रखेंगे पूरा, तो a प्लस 3 इंटू b प्लस 3c माइनस 4 और माइनस 4 बराबर, यहां पर हो जाएगा, पहले ये रखेंगे a प्लस 3b माइनस 4, फिर रखेंगे 3 इंटू सी माइनस 4, कितना बना, a प्लस 3b प्लस 9c माइनस 12 माइनस 4 बराबर, बराबर इसलिए कर रहा हूं कि मुझे पता नहीं है बराबर है कि नहीं, बाद में देखेंगे। ये बनेगा a प्लस 3b प्लस 3c माइनस 8,
इसको भी देख लेते हैं। a प्लस 3b प्लस 9c माइनस 16 बराबर a प्लस 3b प्लस 3c माइनस 8। ये तो हटा दीजिए, ये बराबर दिख रहे हैं। 9c माइनस 16 बराबर 3c माइनस 8, ये तो बराबर नहीं है ना, बराबर दिख रहे हैं आपको, नहीं है ना ये, इसलिए आपको ये दोनों आपके सेकंड पार्ट एसोसिएटिव नहीं है। चाहे तो आप सी में कुछ रख के देख लीजिए, तो भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है क्यू सेट है। All rational numbers if a binary operation star is defined by a star b बराबर ab by 5, prove that star is associative on q। associative कर लेते हैं, तो associative में क्या आएगा, a स्टार b स्टार c बराबर a, ये बराबर नहीं है, बस बराबर इसलिए कर रहे हैं, चेक करना है। a स्टार b स्टार c, इसमें पहले bc कर दिया तो इसको पहले ab कर लेते हैं, किसी को भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ab क्या आएगा, ab by 5, ये क्या आएगा, ए बी सी बाय 5। इसमें क्या करेंगे, पहले इसको लेंगे फिर इसको लेंगे, डिवाइड बाय 5 कर देंगे, तो ए बी बाय 5 इंटू सी बाय 5, ये क्या आएगा, ए इंटू बी सी बाय 5 बाय 5, तो ये हो जाएगा ए बी सी बाय 25, ये आएगा आपका ए बी सी बाय 25, दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये एसोसिएटिव है। बार The binary operation star is defined by a star b बराबर a b by 7। अब ये एसोसिएटिव है तो मैं इसको आपको यहीं बता देता हूं, क्योंकि ये सेम वैसे ही है। तो a स्टार b स्टार c करेंगे तो b स्टार c में क्या लिखेंगे अपन, bc by 7, bc by 7, फिर इसको लिख के मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 7, a इंटू बी सी बाय 7 यानी a b c by 7, 7 7 49 हो गया, क्लियर हो गया। अब यहां पर आइए a b और c, पहले ए बी बाय 7 हो जाएगा, सी है यहाँ पे। अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 7, यानी ए बी बाय 7 इंटू सी डिवाइड बाय 7, ए बी सी ऊपर है ही और 7 7 से 49, तो देखिए ए बी सी बाय 49, ए बी सी बाय 49, इसका मतलब ये एसोसिएटिव है। मैंने फटाफट इसलिए किया क्योंकि ऑलरेडी ऐसे कई सवाल हम कर चुके हैं, इसके पहले वाला भी ऐसे ही था। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है ऑन क्यू द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाय a star b equals a plus b by 2, show that star is not associative on q। तो देखिए साहब, ये जो सवाल है a plus b by 2, ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है जी। तो ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं, इसलिए यहां पर सॉल्यूशन आपके सामने है, लेकिन ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। अब मेरे एडिशन में तो इतने सवाल हैं, और भी अगर आपके एडिशन में है तो यहां पर मैंने इसको दर्ज किया हुआ है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। चलिए साहब, ये होती है आपकी एक्सरसाइज 3.2। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।